हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन और फीचर ऑफ पाइथन, जो कि बेस्ड होगा एनसीईआरटी क्लास 11th पर। मैं हूं आपका परिकल्प गुरुजी और स्वागत है आप सभी का आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमें पता है, कंप्यूटर केवल वही कार्य कर सकता है जिसके लिए उसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो। यानी जिस कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंप्यूटर केवल उसी कार्य को करता है। अब उन इंस्ट्रक्शंस का सेट, यानी एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का सेट, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से किसी कार्य को करवाने के लिए देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का सेट, उन आदेशों और निर्देशों का सेट ही प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम को हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यानी प्रोग्राम कंप्यूटर को समझने योग्य बनाना। इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझने योग्य बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें पता है कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। एक तो पहली बात क्या, कंप्यूटर केवल वही कार्य करता है जिसके लिए उसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो। और दूसरी बात, कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, यानी कि 0 मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑफ और 1 मतलब ऑन। अब 0 और 1 में इंस्ट्रक्शंस लिखना ह्यूमन के लिए या आम आदमी के लिए उतना इजी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक 0 और 1 को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसे ही कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जिसे हम लिखते हैं, जो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। और सोर्स कोड को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जैसे हमने लिखा प्रिंट, ये हमने किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। अब कंप्यूटर प्रिंट को तो समझता नहीं है, कंप्यूटर किसे समझेगा, 0 और 1 को। तो उस प्रिंट कमांड को हम 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर का उपयोग होता है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या तो इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर होगा, दो होते हैं, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अच्छा, अब इनमें दोनों में अंतर क्या है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे जो भी कोड हैं उन कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है और कन्वर्ट करता है। अगर किसी लाइन पर एरर आता है तो उसी लाइन के उसी एरर को वहीं पर शो कर देता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम को वन टाइम रीड करता है, एक बार में रीड करेगा और फिर उस पूरे को प्रोग्राम को ही वो कन्वर्ट करता है। अब किसी लाइन पे अगर एरर है तो वो क्या करेगा, कंपाइलर पूरे लाइन को पहले वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता जाता है एरर को, और लास्ट में टोटल एरर यूजर को बता देता है या प्रोग्रामर को बता देता है। तो पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर का उपयोग करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का उपयोग करता है और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर हमने समझ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन को, कि पाइथन क्या है, एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम जानते हैं कि पाइथन के फीचर क्या क्या है। अब हाई लेवल लैंग्वेज तो कई प्रकार से हैं, जैसे कि जावा हो गया, पीएचपी हो गया, विजुअल बेसिक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो हम पाइथन का उपयोग ही क्यों करें, ऐसे कौन कौन से फीचर हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पाइथन को इन सबसे अलग बनाता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बता दिया, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है जो प्रोग्रामर के समझने योग्य होता है। ठीक है, अब इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। फ्री का मतलब है पाइथन को यूज करना, पाइथन की आइडियली को यूज करना, पाइथन के कोड को यूज करना फ्री होता है। यानी इसके लिए यूजर को किसी प्रकार का कोई अमाउंट पे नहीं करना होता है। साथ ही साथ ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, पाइथन के जो कोड हैं
ठीक है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है उसका जो कोड है वो सभी के लिए ओपन है, यानी कोई भी आम आदमी, आम जनता, आम प्रोग्रामर उस कोड को डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, और अगर चाहे उसमें कुछ संशोधन करना तो वो भी कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है? इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाई एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मैंने बताया कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें जो पाइथन का सोर्स कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग होता है। इंटरप्रेटर सभी कोड को उसके द्वारा, यानी पाइथन प्रोग्राम में लिखे गए जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको लाइन बाय लाइन रीड करता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद उसे प्रत्येक लाइन का आउटपुट या प्रत्येक लाइन का जो भी एरर है, जो भी है, उसको शो करता है। पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी पाइथन प्रोग्राम को समझना बहुत ही इजी है। जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहें, पाइथन में अगर हम कोई कोड लिखना चाहें, यहाँ पे मैं एक कोड लिख के बता दे रहा हूँ, तो पाइथन का कोड लिखना बहुत ही इजी है। हमको प्रिंट करना है तो PRINT प्रिंट, और यहाँ पर मैसेज टाइप कर देंगे। बहुत इजी है पाइथन को समझना, ठीक है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है अदर लैंग्वेज के मुकाबले। फिर अगला क्या है? पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट में अपर केस और लोअर केस, इनको पाइथन अलग अलग समझता है। पाइथन ही नहीं, जो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं वो इनको अलग अलग समझेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर, एंड नंबर, दो नंबर लिखा है, लेकिन एक नंबर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अपर केस में लिखा है, और दूसरा क्या लिखा है, लोअर केस में। तो पाइथन जो है इन दोनों को अलग अलग समझता है। पाइथन इज ए पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। यानी पाइथन के कोड को अगर हम किसी कंप्यूटर पे लिखते हैं तो उसके दूसरे कंप्यूटर पर हम इसको ले जा सकते हैं कॉपी करके, ठीक है। पाइथन है जो रिच लाइब्रेरी, पाइथन के पास प्री डिफाइंड फंक्शन का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, रिच लाइब्रेरी है, ठीक है। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। मैनी पॉपुलर वेब सर्विस एंड एप्लीकेशन आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। पाइथन का उपयोग हम एप्लीकेशन बनाने पर तो करते हैं, साथ ही साथ वेब पेज बनाने के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए भी हम पाइथन का उपयोग करते हैं। और अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक। यानी ब्लॉक अगर हम बना, जैसे अगर कोई कोड अपन लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोड में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जैसे अगर हमने कोई कोड लिखा प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पर दे दिए। अगर हम यहाँ पर नेस्टेड लिख रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर लूप का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर और फॉर का कमांड देंगे। तो इसके नीचे अगर हम सी की बात करें तो हमको यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता था किसी ब्लॉक को। लेकिन अगर हम पाइथन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखा और फिर थोड़ा सा इंडेंट छोड़ देंगे, 4 स्पेस का इंडेंट होता है। तो इस स्पेस को पाइथन क्या करता है, एक ब्लॉक के रूप में समझता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना पाइथन क्या है और पाइथन के फीचर क्या क्या हैं। अगले वीडियो में हम पाइथन पर काम करना सीखेंगे, यानी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं पाइथन पर, ये सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।